दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपकी मंजली बहू सबसे प्यारी क्यों है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। छोटी सदानंद काका आए हैं माजी से हिसाब बतियाने पर। मंजली कहाँ है? माजी ने बुलाया नहीं अभी तक उसे। घर की बड़ी बहू नीतू छोटी बहू सुजाता से पूछ रही थी आस पास ही होगी, नहीं होगी तो माजी की जरूरत सूंघती हुई पहुँच ही जाएगी उनकी लाडली जो ठहरी। छोटी ने व्यंग्य कसा। पता है छोटी, पहले जब तक तुम नहीं आई थी तो मुझे लगता था कि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, शायद इसीलिए माजी मंजली बहू से लिखा पढ़ी के सारे काम करवाती हैं और उसे ज्यादा महत्व देती हैं। कहीं ना कहीं मैंने इस आधार पर संतोष भी कर लिया था, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हारे आने पर भी मंजली बहू का ही वर्षव बरकरार है। पता नहीं कुछ पढ़ लिख कर तो नहीं खिला दिया इसने माजी को। बड़ी बहू नीतू बोलती जा रही थी। मुझे भी शुरू में बहुत तकलीफ होती थी भाभी, हर बात में मंजली बहू मानो और किसी को कुछ आता ही नहीं हो। पर अब तो मैंने भी संतोष कर लिया है। वैसे भी हम यहाँ रहते ही कितने दिन हैं, 8 दिन 10 दिन तो एडजस्ट भी कर लिया जा सकता है। वही मैं भी सोचती हूँ, पर हमारे साथ परायों सा व्यवहार करके माजी अच्छा नहीं करती। मुझे तो उस पल का इंतजार है जब मंजली बहू जाएगी तब क्या होगा ये बता रहे थे। भाई ने फोन किया था कि अब निशा को लीवा लाएंगे। अरे वाह, तब देखना होगा माजी क्या करती हैं। दरअसल सुलोचना जी के एक बेटी और 3 बेटे थे। तीनों बहुएं भी आ चुकी थी। बड़ी और छोटी बहू तो पति की नौकरी के कारण गांव मेहमानों की तरह आती जाती, पर मंजली बहू का पति सेना में था और उसकी पोस्टिंग बॉर्डर वाले इलाके में थी, तो वो सासू माँ के साथ ही रहती थी। उसकी शादी को 4 साल होने को आए थे। अपनी बात विचार और व्यवहार से वो सुलोचना जी को अपनी माँ बना चुकी थी और सुलोचना देवी भी उससे बेटी की तरह नेह रखने लगी थी और गांव की जमीनों गल्लों की लिखा पढ़ी से लेकर सुलोचना के सारे निजी काम भी मंजली बहू ही किया करती थी और उसकी सुगढ़ता की अभ्यस्त हो चुकी सुलोचना को किसी और के हाथ का काम पसंद भी नहीं आता था। सास के मंजली बहू से इसी प्रेम और निर्भरता से दोनों बहुओं को सिद्ध
मस्ती थी। जब से मंजली बेटे की पोस्टिंग बॉर्डर से हटाकर शांति क्षेत्र में हुई थी, तब से सुलोचना को ये भय सताने लगा था कि वो आखिर मंजली के बिना रहेगी भी तो कैसे। तो वो धीरे धीरे खुद को तैयार कर ही रही थी कि एक दिन मंजिला बेटा तैयारी के साथ आ ही गया। छुट्टियां थी तो और दोनों भाई भी परिवार सहित आए हुए थे। बहू खेमे में मंजली बहू की विदाई को लेकर हलचल मची थी। सुलोचना रोती जाती और सारे अनाजों मसालों सामानों की 3-3 पोटलियां भी बनाती जाती। सदानंद से हिसाब किताब भी खुद लेने लगी थी और मंजली बहू निशा से बात करना भी बहुत काम कर दिया था। घर में आदमी भी बहुत थे तो निशा को भी समय नहीं मिल पाता था। माँ जी, आपकी वो वाली साड़ी कहाँ है जो ये बनारस से लेकर आए थे? निकलने से 2 दिन पहले निशा ने पूछा। वो तो ट्रक में है, तुम उसका क्या करोगी बहू? कहीं लेकर तो बिल्कुल सही समझा आपने। माँ जी, वो लेकर जाना है, जा रही है ना, शायद इसलिए प्यार कम कर रही है मुझसे, वरना ना आज तक इसने साड़ी क्या एक सुई तक का ना कोई हिसाब लिया मुझसे, ना कुछ बोला। सुलोचना ने मन को समझाया। माँ, आपकी तैयारी हो गई। जाने वाली सुबह की रात मंजले बेटे ने माँ का लटका चेहरा देखकर पूछा, मुझे कौन सा बाहर जाना है जो तैयारी करूंगी? बहू की सारी तैयारी तो हो ही चुकी है, अब तो बताना ही होगा कि माँ आप भी हमारे साथ चल रही हैं कल। निशा आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छुपाना पड़ा। आपकी टिकट तो हमारे साथ ही हो गई थी, पर मैं क्या करूंगी जाकर, क्या करूंगी? मतलब माँ आप नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे पहली बार जा रही हूँ, बिना आपके आशीर्वाद और साथ के क्या वहाँ टिक पाऊंगी? जब ये टिकट ले रहे थे तभी इनके आगे ये शर्त रख दी थी मैंने, भला इन्हें क्या दिक्कत होती? नया घर, नई गृहस्थी, क्या बिना आपके बसाना संभव है मेरे लिए? वैसे भी अब तो आपकी आदत पड़ गई है मुझे। निशा ने बात पूरी की, पर बहू मेरी नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। वहाँ सारा दिन ये बाहर रहेंगे, मैं भी अकेली घर में रोऊंगी और यहाँ आप अकेली रहेगी, रो रो कर तबीयत खराब कर लेगी। रही बात यहाँ के सारे कामों की, वो मेरी सदानंद काका से बात हो गई है, वो सब संभाल लेंगे और इनकी जब छुट्टियाँ होगी तो हम यहाँ आएंगे ही, और शहर में वो सारी चीजें भी तो दिखानी है आपको जिसे आप देखना चाहती थी। घर के सारे लोग वहीं खड़े थे, बड़ी बहू और छोटी बहू की तरफ देखते।
वे सुलोचना बोली, देखो तुम दोनों के मन में चलता है ना कि मैं निशा को क्यों ज्यादा प्यार करती हूँ। यही कारण है कि ये हमेशा मेरे मन की समझती हैं और मेरी खुशियों को तरजीह देती हैं। ये शहर की लड़की हैं, इतनी सुगढ़ और होशियार हैं कि ये अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल सकती हैं, पर इसे इज्जत और प्यार देना आता है। हर बुजुर्ग इसी प्यार और इज्जत का भूखा होता है और इस प्यार और संपर्क के लिए समय देना होता है रिश्ते को। अरे साथ रहने से तो कुत्ते बिल्लियों से भी प्यार हो जाता है इंसान को। आशा करती हूँ अब तुम दोनों भविष्य में इस प्यार पर उंगली नहीं उठाओगी। चलो, मेरी सारी तैयारी तो मंजली ने कर ही दी, शहर की भी हवा पानी ले ही लूं। दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। मंजली कुछ ऐसा करेगी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। दोनों ने माजी को अपने साथ ले जाना तो दूर कभी सरसा तक नहीं की थी। शायद स्वतंत्रता हनन के भय से ये सीख थी या सबक, दोनों समझने की कोशिश करने लगे।